डियर लवली फ्रेंड, माय फ्रेंड माय गॉड। और आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि कल मैं कहीं जा रहा था तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला और मुझसे एक बात पूछा कि यार वीके भाई, मुझे ये बताओ यार कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें लोग बड़ा कमियां निकाल दे रहे हैं या फिर कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वो काम नहीं कर सकता। तो मैंने ये जवाब उससे दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार क्या मैंने जो जवाब दिया सही है या फिर गलत है, वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मैंने उससे ये कहा कि देखो यार, इस दुनिया में तीन प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो आप में बहुत सारी कमियां निकालते हैं। पहले वे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो आप में कमियां निकालेंगे। दूसरी, जिसको थोड़ा नॉलेज होता है, एक वो कमियां निकालता है। तीसरा, जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो कमियां निकालता है। तो जिसको नॉलेज नहीं, जैसे पहला, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, तो वो देखते हो आप, जैसे घर के आसपास भी देखते हो, गाँव में देखते हो, कुछ देख लिया, अरे कर ही नहीं सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अपने बात की आगे आपकी बातें नहीं मानेगा। अगर आप कहोगे यार नहीं ये ऐसा अरे हो भी नहीं करेगा, नहीं होगा, तो आपसे लड़ाई कर बैठेगा। तो क्या होता है कि इससे होता है ना कि बेवकूफ़ों के सामने बेवकूफ़ बनना ही आपको बेस्ट होगा। तो देखो वो बेवकूफ़ है, तो उसके सामने बेवकूफ़ भी बन जाओ, क्या दिक्कत है, हार मान जाओ, क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों से आप बातें करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हाँ भाई, तू तू सही है, मैं गलत हूँ, ओके। सेकंड की बातें करूँ, जिसको हल्का नॉलेज होता है, वो वो क्या होगा कि अगर आपने हल्का कुछ अच्छा कर दिया ना, तो वो आपसे इतना ज्वेलस करेगा और आप में कहेगा क्या, यार ये ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता, होगा ही नहीं, यहाँ पे ये कमी है, वहाँ पे ये कमी है, वहाँ पे ये कमी है, ऐसे करो तो हो नहीं पाएगा, ऐसे करो तो वो हो जाएगा, ऐसे करो तो ये हो जाएगा। तो बहुत सारे तिकड़म छाया बताएंगे आपको, और आप उनकी बात सुनकर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं कर नहीं सकता, और आपको बहुत गिल्टी फील होगा। अक्सर ऐसा क्लास में होता है। आप स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो क्या होगा कि आप जब क्लासेस में, जब टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछते होंगे, तो जब आप नहीं बता पाते होंगे या फिर कुछ गलत बोल जाते होंगे, तो लड़के आप हंस जाते होंगे। तो नोटिस करिएगा, हंसता वही होगा जिसको कुछ नहीं आता है। रियलिटी वो हंसता वही जो कुछ नहीं आता। जिसको आता है ना, वो कभी हंसेगा नहीं, आपकी बातें बड़ा ध्यान सुनेगा, वो कभी इस बात पे गौर करिएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो जो ऐसे पर्सन से जो हंस रहे हैं, हंसने दो ना यार, क्या दिक्कत है। वो इतना दिमाग बैठा दो कि उसको कुछ नहीं आ रहा है तभी वो हंस रहा है मेरे ऊपर। समझ में उससे आप बेस्ट हो, ये समझो। अगर उसे समझदार होता, उसको आता ना, तो आप पे हंसता थोड़ी ना यार। इतना दिमाग बैठाओ। अगर आप कोई काम कर रहे हो आप, और अगर आप उसको काम को देख के कोई हंस रहा है ना, हंसने दो। ये समझना है कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है वो काम करने की, और उसकी हैबिट नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं, वो काम कर सकता है, और उसको नॉलेज ही नहीं। सिंपल सी बात है, होगी नहीं होगी। तीसरी बात ये रही बात, तीसरी बात हमारी, कि जिसको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होता है, वो आप में कमियां निकाल, उनके तरीके बड़े अच्छे होते हैं। वो अक्सर ऐसे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे कि देखिए सर, आपके जो काम है ना, या फिर बेटा जो आपका काम है ना, इस काम में हल्का यहाँ मिस्टेक हो रहा है, और इसको आप सही कर लोगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाओगे, और बहुत बेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। बस हल्का कमी है, इसको सुधार करो और अच्छे हो जाओगे। ये जो काम करो उसमें तुम सफलता तुम्हें मिलेगी, और तुम लाइफ में ऐसे करते जाओगे, तुम सक्सेस भी हो जाओगे। तो उनकी बात सुनकर यार ऐसा मोटिवेशन फील होता है कि यार रियल में मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मैं अच्छा कर ले जाऊँगा, और लाइफ में सक्सेस भी हो जाऊँगा। तो उनकी बात सुनकर मुझे कभी भी गिल्टी फील नहीं होगा, कभी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। हमेशा एक मोटिवेशन सा फील होगा कि यार उसने सही, जिसने सक्सेस हुआ था उसने ये बात बिल्कुल सही कहा कि यार मैं कर सकता हूँ, यानी उनको उम्मीद है मेरे ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उनकी बात सुनकर आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा मैं कर लूँगा। ठीक है ना? तो जो आप पे हंसता, हंसने दो ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है, वो कभी ज़्यादा बोलता नहीं है, और जो आपको सजेशन देगा उससे आपको कभी गिल्टी फील नहीं होगा, और कभी आपको दुख फील नहीं होगा, हर्ट फील नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही है कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कुत्तों कहाँ भौंकना, आप करोगे तो 10 लोग कमियां निकालेंगे, निकालना भाई। कभी वही निकालता जिसको कुछ नहीं आता है। जिसको आता है वो कभी कमी नहीं निकालता, वो आप में हल्का यही कहेगा कि इसको और सुधार करिए, बेस्ट हो जाओगे। आई बात समझ? ये रही बातें। बताइएगा कमेंट्स में कि ये मैंने बात सही कहा या फिर गलत कहा, जैसा भी कहा आप जरूर मुझे बताइएगा। और जाते जात एक शायरी इसी बात पे, कि जो कमियां निकालता है उसके लिए स्पेशल मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि लोग कमियां निकालते बहुत हैं, लोग कमियां निकालते बहुत हैं, जरा अच्छाई तो बताइए। मैं नहीं कर सकता, जरा आप करके तो दिखाइए। तो उनसे बात बोल दीजिएगा, ओके। और आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जी, और लाइफ में सजेशन अक्सर आप उन्हीं से लो जो या तो सक्सेस हो गया हो या फिर फेल हो गया हो। फेल होने वाला ये बताएगा
कि मैं फेल कैसे हुआ था, और सक्सेस होने वाला ये बताएगा कि मैं किस रास्ते पर गया था तो मैं सक्सेस हो गया था। ओके, और आप हमेशा हैप्पी रहोगे। बाय।